प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने उड़ान योजना के तहत झारखंड को भी कुछ एयरपोर्ट दिया था। भ्रष्टाचार का पहचान नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दा को अच्छा तो नहीं बोलेगा और उसको लेकर के चिंता भी उन्होंने जाहिर की है कि यह जो है झारखंड के सम्मान के लिए, यहाँ के विकास के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ कुमार अमित जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य हैं, और हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस लिए आज वो ज्ञापन सौंपने आए थे महामहिम राज्यपाल के पास। सर, आज आपने किस बात के लिए ज्ञापन सौंपा महामहिम राज्यपाल को? हम लोग झारखंड के विकास को लेकर के हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी की एक चिंता रहती है, और मैं भी बोकारो सहित झारखंड के बहुत सारे विकास के मुद्दे को लेकर के आज महामहिम से हम लोगों ने मिला, और उसमें जो विषय था कि प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने उड़ान योजना के तहत झारखंड को भी कुछ एयरपोर्ट दिया था। उसमें बोकारो में भी 100 करोड़ से अधिक के लागत से वहाँ का एयरपोर्ट रेडी है, पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो छोटी छोटी चीजें जैसे एम्बुलेंस की खरीदारी, टावर लाइट लगाना, ये सब चीजें अधूरी पड़ी है, जिससे कारण उस वहां से जो पब्लिक एयरलाइंस का परिचालन प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई जहाज पे सफर करे, तो झारखंड के लोगों को उसका लाभ जो है बोकारो आसपास के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री इनसे महामहिम से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट का लाभ मिले। तो इसको लेकर जो संबंधित विभाग है राज्य सरकार का, वहाँ आवश्यक पहल करने की कृपा करें। साथ साथ जो एक केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता और अमृतसर के तक जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, उसमें बोकारो में भी वहाँ पे विकास होना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना है। उस संदर्भ में भी राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करानी है, तो वह भी अभी धरातल पर नहीं उतर पाया। तो हमने उनसे इसलिए भी आग्रह किया है कि अगर वो भी धरातल पर उतरेगा तो झारखंड के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, और साथ साथ यहाँ के युवाओं को जो है रोजगार का सृजन होगा। और हम लोगों ने पहले भी महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया था, एक आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय इस्पात नीति जो 2017 में उन्होंने लाया था, उसके तहत 2.5 मिलियन टन जो बोकारो स्टील प्लांट है सेल का, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का एक उन्होंने घोषणा की थी, पर वह राज्य सरकार की नीतियों और जो है वहाँ के स्थानीय प्रशासन के असहयोगात्मक रवैया के कारण वो होल्ड हो गया था। उसको लेकर के मेगा सिग्नेचर कैंपेन हम लोगों ने चलाया था। बोकारो से झारखंड के 50,000 लोगों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखा था, और उसको लेकर के जितने भी भाजपा के सांसद थे सभी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के आग्रह किया था। हम लोगों ने महामहिम से भी आग्रह किया था, और महामहिम ने लोक भवन जो है बहुत सीरियसली लेकर के चीजों को संबंधित जो विभाग थे वहां पे पहल किया, और उसका परिणाम हुआ कि वह फिर से धरातल पे आया। आज टेंडर होना शुरू हो गया है, तो ये 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा, 13,000 नए लोगों को रोजगार सृजन होगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो हम लोग पहले महामहिम का अप्रोच को देख चुके हैं कि वो यहाँ के विकास को लेकर तत्पर रहते हैं, तो उसी से हम लोग को आशा जगी। और फिर हम लोगों ने एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी विषय दिया है। साथ साथ जो यहाँ पे अलग अलग जिलों में जो ट्रेजरी का घोटाला है, उस संदर्भ में भी हमने महामहिम से बात किया है, क्योंकि झारखंड का पहचान एक विकसित राज्य का बनना चाहिए, एक भ्रष्टाचार का पहचान नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसको लेकर के हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। सर, देखा जा रहा है कि बोकारो सहित हजारीबाग में भी ये ट्रेजरी घोटाला काफी ज्यादा बड़ा घोटाला साबित हो रहा है, और काफी ज्यादा अमाउंट में चीजें मतलब निकल कर आ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जिलों में ये घटना आएगी, और इतना बड़ा ये नेक्सस है कि बिना ऊपर के संरक्षण का ये संभव नहीं है। इतना दिन से 2012-13 से चल रहा है, आज जो है लगभग 12-13 साल हो गए, अभी संज्ञान में आ रहा है। इसका मतलब इसका जो है थोड़ा जांच होना चाहिए डेप्थ में जाकर के उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से, तब जाके आए कि इस पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसको लेकर के हम लोग यही मांग करते हैं कि, और हमारे पार्टी के जो नेतृत्व वर्ग है वो इस पे
विशेष रूप से कहेंगे आगे की रणनीति क्या बनेगी पार्टी की। मगर ये गंभीर विषय है और झारखंड की पहचान जो है विकास का बनना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचार का प्रयास झारखंड को बना रहे हैं। ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये बर्दाश्त के बाहर है और इसको उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अच्छा, अभी अंदर आप लोग राज्यपाल से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी जो है झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दा को अच्छा तो नहीं बोलेगा और उसको लेकर के चिंता भी उन्होंने जाहिर की है कि यह जो है झारखंड के सम्मान के लिए, यहाँ के विकास के लिए अच्छा नहीं है। और जो चीज जिस जनता की गाड़ी कमाई का सदुपयोग जनता के विकास, उनके सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए था। एक अमीर राज्य के गोद में गरीबी पल रही है, तो उसको लेकर के ये भ्रष्टाचार कभी उचित नहीं है। यह जनता के गाड़ी कमाई का बंदरबाट है और इसमें मुझे लगता है कि आला अधिकारी भी ऊपर के लोग शामिल हो सकते हैं। अगर उच्च स्तरीय जांच हो तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तो सुना आपने, यह थे हमारे साथ कुमार अमित, जिनका कहना है कि उन्होंने मांग की है राज्यपाल से कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेजरी घोटाला अभी सिर्फ बोकारो नहीं और हजारीबाग में भी देखा जा रहा है और इसको लेकर के भाजपा कई ज्यादा विरोध में है और भाजपा लगातार इस पर बयान पे बयान दे रही है। अब ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें